बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आर्ट फाउंडर में। मैं राजकुमार वर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा हुआ था। उसके बाद से आज हम उसका सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं। इससे पहले हमने कुछ चीज़ों के बारे में चर्चा किया हुआ था कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, कांस्ययुगीन सभ्यता बोलते हैं, ताम्रकालिक सभ्यता बोलते हैं, और ये आदि इतिहास के अंतर्गत आता है। हमने बहुत सारी चीज़ों को उसमें जिक्र किया हुआ था। अगर आप नहीं देखे होंगे तो जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, हमने वो वीडियो अपलोड कर दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का ये सेकेंड एपिसोड है, तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि सबसे पहले जानकारी के मेरे पास क्या क्या स्रोत है, यानी कौन कौन से ऐसे प्रमाण हैं जिसके आधार पर हम कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता इस समय रही होगी, यानी उसका वजूद अस्तित्व इस समय रहा होगा। जैसे हम अभी हैं उसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता पहले कभी रही होगी, तो उसके लिए कुछ प्रमाण देने होते हैं। तो इतिहासकार या पुरातत्ववेत्ता कुछ सबूत देते हैं, कुछ प्रमाण देते हैं, और वो प्रमाण क्या होता है? पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत क्या होता है? सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो हम भूमि का खुदाई करते हैं, तो वह भूमि खुदाई के माध्यम से जो जितनी नीचे प्राप्त होती हैं वस्तुएं, वो उसको उतनी पुरानी मानी जाती हैं, और वे स्रोत पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। और जो उसकी खुदाई करवाते हैं वे पुरातत्ववेत्ता कहलाते हैं। उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्कियोलॉजिस्ट। तो देखिए दोस्तों, शुरुआत में तो हम ऐसे मान के चलते हैं कि उस समय बहुत सारे सामान रही होगी, लोग बहुत तरह के सामान का प्रयोग कर रहे होंगे, जैसे हम लोग आज करते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी उस समय कि वे सब सड़ जाया करती होगी, और कुछ चीजें ऐसी होगी जो कठोर होगी, जो नहीं सड़ पाई होगी। संभवतः वही सारी चीजें हमको प्राप्त हुई हैं। जो सड़ गई उसको हम तो जानते नहीं हैं, बट केवल उसके अवशेष प्राप्त हुए होंगे, जिसके माध्यम से हम उसके बारे में बताते हैं। बट हमारे पास जो पुख्ता प्रमाण है वह क्या चीज है पुरातात्विक स्रोत को जानने के लिए? तो है आभूषण, मनके, मुहर, सॉरी आभूषण दो बार लिखा गया है, पत्थर के समान, कांसे की मूर्ति, और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जो हमें यह प्रमाण देती है कि उस समय इस सारी चीजों को, यानी ये सब स्रोत हैं, इन सभी चीजों को लोग उस समय प्रयोग करते होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें यह ध्यान देते हैं इसका विस्तार कहां से कहां तक है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक है। तो थोड़ा सा इस पर हम लोग गौर करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहले एक केंद्र बिंदु मान लेते हैं हड़प्पा, कि हड़प्पा का विस्तार कहां से कहां तक है। तो ये हुआ हड़प्पा। हड़प्पा के ठीक उत्तर में हम चलते हैं तो पड़ती है मंडा। मंडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। मंडा सबसे उत्तरी पूरा स्थल है, और ये चिनाब नदी किनारे। कहाँ है? चिनाब नदी किनारे। किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में पाई गई है। ठीक है, अब हड़प्पा से ठीक दक्षिण में चलते हैं कि सबसे दक्षिण में उसके कौन सा स्थल प्राप्त हुए है, तो वह है दायमाबाद। कौन है? दायमाबाद। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। किस नदी किनारे मिली हुई है? प्रवरा नदी। ये प्रवरा नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। आप समझ पा रहे हैं कि हड़प्पा के सबसे दक्षिण में दायमाबाद है, जो प्रवरा नदी के किनारे स्थित है, और ये दक्षिण में स्थित सबसे पुरानी मतलब स्थल है उस समय के समय में। ठीक है, यानी हड़प्पा का विस्तार दक्षिण में दायमाबाद तक फैला हुआ था, उत्तर में मांडा तक फैला हुआ था। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। किस नदी किनारे? चिनाब के। अब थोड़ा सा पूरब में आते हैं, राइट साइड में, तो हम ये देखते हैं कि सबसे पूरब में आलमगीर पूरा स्थल प्राप्त हुआ है हड़प्पा सभ्यता का, यानी इसका विस्तार पूरब में कहां तक है? आलमगीर तक। किस नदी किनारे बसी हुई है? हिंडन नदी। ये हिंडन यमुना की सहायक नदी है। ये हिंडन किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। अब आते हैं पश्चिम में। पश्चिम हम ये देखते हैं कि सबसे पश्चिम में जो पूरा स्थल है वह सूतकांगेडोर है। कौन है? सूतकांगेडोर। वह दास्क नदी के किनारे। किस नदी किनारे? दास्क नदी किनारे ये पाई गई है, और यह बलूचिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान में। अब हम इसको ऐसे कहें कि हड़प्पा सभ्यता उत्तर में मंडा से लेकर के दक्षिण में दायमाबाद तक, और पूरब में आलमगीरपुर से लेकर के पश्चिम में सूतकांगेडोर तक फैली हुई थी। समझ में आ रहा है? इसका मतलब हड़प्पा सभ्यता को जो विस्तार था वह दो देशों में फैला हुआ था। ये दोनों देश कौन कौन है? एक है भारत और दूसरा है पाकिस्तान। यानी हड़प्पा का जो विस्तार है वह दो देशों में फैला हुआ था। किसमें? भारत और पाकिस्तान में। तो सबसे पहले इस सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग जब जानते हैं, पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम लोग पाकिस्तान में देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे साइट्स हैं जो हमको पाकिस्तान मिले हैं। देखिए, अभी तक 1500 से अधिक साइट्स प्राप्त हुई हैं, और सबसे ज्यादा जो साइट्स गई है, पूरा स्थल गई है, वह पाकिस्तान में है। और सबसे पुरानी स्थल आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता है, वो अभी कहाँ है? पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। तो उस चीज को हम लोग जानते हैं। जरा थोड़ा मैप में हम इसको सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारा भारत रहा है, ये हमारा प्यारा भारत है, आप देखिए, और ये आ गया हमारा भारत। अब इसके ठीक पश्चिम में ये पाकिस्तान है। हमने एक मैप दे दिया हुआ आपको समझने के लिए। ठीक है, अब जरा देखिए कि इस जगह पर
हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा कहाँ है? पंजाब में है, पश्चिमी पंजाब में। क्योंकि पंजाब दो भागों में बटा हुआ है, आज़ादी के बाद पश्चिम वाला भाग पाकिस्तान में चला गया और पूरा वाला भाग इंडिया में रह गया। तो पंजाब में मिली हुई हड़प्पा, ये रावी नदी किनारे मिली हुई। किस नदी किनारे? रावी नदी किनारे, ठीक है। उसी तरह से मोहनजोदड़ो है, आप देखो ये मोहनजोदड़ो है, किस प्रांत में स्थित है? सिंध में है, सिंध वहां का प्रांत है, और ये सिंधु नदी के दाएं तट पे स्थित है। ये बाएं पर है और ये दाएं पर है। मोहनजोदड़ो किस प्रांत में मिली है? सिंध प्रांत में, सिंधु नदी किनारे मिली हुई है। उसी तरह से ये कोटदीजी है। कौन है? कोटदीजी, ये भी मिली हुई है पुरास्थल के रूप में। चन्हू दड़ो है, ये भी पाकिस्तान में है। नागेश्वर, ये भी कहाँ है? पाकिस्तान में है। सुतकांगेडोर, जो सबसे इसका पश्चिम वाला स्थल है वह सुतकांगेडोर है, जो बलूचिस्तान में स्थित है। अब जरा हम इस बात को ध्यान देते हैं तो हमको ये पता चलता है कि पाकिस्तान के कुछ ही ऐसे प्रांत थे जहां पर पूरा पूरा स्थल मिली हुई है, साइट्स मिली हुई हैं। वो कौन कौन से प्रांत थे? अब थोड़ा सा प्रांत देख लेते हैं जहां पर हड़प्पा स्थल मिली हुई है। तो एक था पंजाब, एक था सिंध, और एक है बलूचिस्तान। यानी मोटा मोटी 1, 2 और 3, ये 3 ऐसे प्रांत थे, 3 ऐसे राज्य थे पाकिस्तान के जहां पर ये हमको साइट्स मिली हुई हैं मुख्य रूप से। और इस चीज को अब हम लोग आगे देखेंगे और जानेंगे कि हाँ सच में अगर ऐसा है तो उसमें कहाँ कहाँ है, उसकी थोड़ा सा विशेषता को देख लेते हैं कि वह कहाँ है, उसका उत्खनन किसने कराया, किस नदी किनारे मिली, उसकी थोड़ा बहुत विशेषताओं के बारे में हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फिर से अब देखते हैं कि इसमें कि पाकिस्तान में कौन कौन से ऐसे साइट्स हैं जो प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इससे पहले हमने तो चर्चा किया हुआ था कि पाकिस्तान के सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब में पूरा स्थल प्राप्त हुए हैं। तो उसको अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों, फर्स्ट नंबर में हड़प्पा। यह रावी नदी के बाएं तट पे स्थित है और इसकी खोज दयाराम साहनी ने कब की थी? 1921 में। कब की थी? 1921 ईस्वी में। यह कहाँ स्थित है? पश्चिमी पंजाब के मांडगोमरी जिला, ठीक है। कभी कभी ये जिला दे देता है लेकिन ये पंजाब में स्थित है। कहाँ स्थित है? पंजाब में। दूसरा है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो किस नदी किनारे स्थित है? सिंधु नदी के दाएं तट पर है। सिंधु नदी किनारे है बट दाएं तट पर, उसके 2 तट होते हैं, ठीक है। इसकी खोज किसने किया हुआ था? रखालदास बनर्जी ने। कब किया था? 1922 ईस्वी में। ये कहाँ स्थित है? सिंध में। कहाँ स्थित है? सिंध में, ठीक है। तीसरा हम लोग देखते हैं चन्हू दड़ो। कौन सा है साइट्स? चन्हू दड़ो, ये साइट्स है। ये किस नदी किनारे स्थित है? सिंधु नदी के। इसकी खोज किसने किया हुआ था? एन जी majumdar और मैके। कौन कौन? एन जी majumdar और मैके, ये 2 व्यक्ति थे जिन्होंने चन्हू दड़ो को खोज किया हुआ था सिंधु नदी किनारे 1931 में। ये भी कहाँ स्थित है? सिंध प्रांत में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिंध प्रांत में। चौथा हम लोग साइड्स को देख लेते हैं, सुतकांगेडोर। कौन है? सुतकांगेडोर, यह दास नदी के किनारे है। किस नदी किनारे? दास नदी का। और ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिम वाला स्थल है। इसकी खोज किसने किया हुआ था? ऑरेल अस्टाइन। किसने किया था? ऑरेल अस्टाइन ने कब किया था? 1927 ईस्वी में। ये कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान में। कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान में। उसके बाद से 5वें नंबर पर आते हैं सुतका को। यह भी पूरा स्थल है और ये किस नदी किनारे स्थित है? सादिकौर नदी। कौन नदी? सादिकौर नदी। इसकी खोज किसने किया हुआ था? जॉर्ज डेल्स ने। कब किया था? 1962 में। और ये कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान में। इसके अलावा और भी पूरा स्थल है पाकिस्तान में जो हमको थोड़ा बहुत आ जाती है, लेकिन हमको उसको जानना जरूरी है। कब कोई क्या पूछे थे ये कोई नहीं जानता है। उसके अलावा पूरा स्थल कौन कौन है? आमरी, क्या नाम है? आमरी, कोटदीजी, जुडीरी दोड़ो। आमरी, कोटदीजी, जुडीरी दोड़ो। और ये सिंध प्रांत में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिंध प्रांत में स्थित है। और हमने आपको आमतौर पर बताया हुआ था कि ये सभी के सभी कहाँ स्थित हैं? पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान में किस किस प्रांत में है? तो हमने कहा ये पंजाब में है, हमने कहा ये सिंध में है, और हमने कहा ये बलूचिस्तान में है। ये 3 ऐसे प्रांत हैं पाकिस्तान के जहां पर सबसे अधिक साइट्स प्राप्त हुए हैं, पूरा स्थल प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो भारत में भी बहुत सारे पूरा स्थल प्राप्त हैं, क्योंकि आजादी से पहले ये सभी के सभी स्थल भारत में ही आते थे। लेकिन जब 1947 के बाद से भारत आजाद हुआ तो अधिकांश जो खंडर है पूरा स्थल का है या जो साइट्स हैं वो सब के सब कहाँ चले गए? ज्यादा से ज्यादा वो सब पाकिस्तान में चले गए। तो आजादी के बाद से भी हमारे यहाँ बहुत सारे पूरा स्थल मिले हुए हैं, साइट्स मिले हुए हैं। अब हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। हाँ चलिए दोस्तों, हमने अभी पाकिस्तान के पूरा स्थल के बारे में देखा था। अब भारत के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि हमने यार इस क्लास में बताया हुआ था कि हड़प्पा जो सभ्यता का विस्तार है वह भारत और पाकिस्तान ही देश में हुआ था। तो पाकिस्तान के बारे में हमने देख लिया था। अब भारत में चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहाँ पूरा स्थल प्राप्त हुए हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले एक संख्या है, देखिए इसमें रोपड़, रोपड़ को क्या बोलते हैं हम, रूपनगर, क्या बोलते हैं, रूपनगर, ठीक है। ये किस नदी किनारे बसा हुआ है, सतलज, और इसकी खोज बीवी लाल ने किया हुआ था, और ये कहाँ स्थित है, पंजाब में। कहाँ स्थित है, पंजाब में। रोपड़ कहाँ स्थित है, पंजाब में, ठीक है। दूसरा संख्या में हम देखते हैं बनावली, ये किस नदी किनारे स्थित है, घग्गर, घग्गर को ही हम क्या बोलते हैं, सरस्वती, आपको कंफ्यूज नहीं होने, घग्गर को ही क्या बोलते हैं, सरस्वती। तो अगर कोई पूछे बनावली किस नदी किनारे पाया गया है, तो घग्गर नदी, एस.आर. बिष्ट ने उसकी खोज किया हुआ था, और ये कहाँ स्थित है, हरियाणा, हरियाणा के हिसार जिला में। तीसरा नंबर देखते हैं राखीगढ़ी, क्या नाम है, राखीगढ़ी, ये भी घग्गर नदी किनारे मिला हुआ है। इसकी खोज सूरजभान और भगवान देव, आचार्य भगवान देव ने किया हुआ था, और ये भी हरियाणा में स्थित है। कहाँ स्थित है, हरियाणा में। चौथा क्वेश्चन इसमें, सॉरी चौथा नंबर भगवानपुरा, ये घग्गर, हमने बताया था कि इसका नाम क्या है, सरस्वती, ठीक है। ये खोज जेपी जोशी ने किया हुआ था, और ये कहाँ मिला हुआ, हरियाणा में। हम लोग प्रांत देखते जाएंगे, भारत में भी कौन कौन से राज्य हैं, प्रांत हैं जहां पर ये साइट्स मिले हुए हैं। तो हमने भगवानपुरा को कहा कि ये कहाँ मिला हुआ है, हरियाणा, कुरुक्षेत्र जिला है। कालीबंगा, ये ऐसा पूरा स्थल है जो घग्गर नदी किनारे मिला हुआ है। बीबी लाल और बीके थापर ने इसकी खोज की थी, और ये कहाँ स्थित है, राजस्थान। कहाँ स्थित है, राजस्थान। कालीबंगा नाम है जो काली चूड़िए के लिए प्रसिद्ध था, किस चूड़ियों के लिए, काले रंग की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। छठे नंबर पे आते हैं लोथल, ये भोगवा नदी, कौन नदी, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज रंगनाथ राव किया हुआ था, किसने किया हुआ था, रंगनाथ राव ने, और ये कहाँ स्थित है, गुजरात। कहाँ स्थित है, गुजरात। अगर कोई पूछे लोथल जो पुरातन है वह भारत के किस राज्य में स्थित है, गुजरात, और ये अहमदाबाद में है। कहाँ स्थित है, अहमदाबाद में। 7वां नंबर पे आते हैं रंगपुर, रंगपुर भादर नदी किनारे स्थित है, और इसकी खोज रंगनाथ राव ने किया था, और ये भी गुजरात में है। कहाँ स्थित है, गुजरात में। 8वां नंबर में आते हैं सुरकोटदा, कौन पूरा स्थल है, सुरकोटदा, खोज जगपति जोशी ने किया था, ये भी कहाँ स्थित है, गुजरात में। गुजरात के कहाँ, कच्छ में। कहाँ स्थित है, कच्छ में स्थित है। धौलावीरा, धौलावीर पूरा स्थल कहाँ से प्राप्त हुआ है, गुजरात से। कहाँ से प्राप्त हुआ है, गुजरात से, गुजरात के कच्छ में, ठीक है। खोज किसने किया हुआ था, जेपी जोशी और एस.आर. बिष्ट। किसने किया हुआ था, जेपी जोशी, एस.आर. बिष्ट। इसमें थोड़ी बहुत ही आपको व्यक्ति के नाम रखने हैं, बट ये स्थान के नाम, यानी ये किस जगह पाई गई है या किस राज्य में पाई गई है, नदियों के नाम, और ये जो पूरा स्थल है इसको याद रखना जरूरी है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से सभी इसी से मैचिंग करने के लिए आते हैं, मिलान करने के लिए आते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देसलपुर, इसकी खोज के.वी. सौंदरराजन ने किया हुआ था, ये कहाँ स्थित है, गुजरात के कच्छ में स्थित है। ये गुजरात में ही है, कच्छ जिला है, वहां पर स्थित है। दायमाबाद, आप समझ रहे हैं, भारत का सबसे दक्षिणतम पुरास्थल जो प्राप्त हुआ है हड़प्पा सभ्यता का, ये प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, प्रवरा नदी का। ये कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र हमारे यहाँ का राज्य है, वहाँ का एक जगह है अहमदनगर, वहां पर मिली हुई है। आगे देखते हैं मांडा, हमने आपको बताया था कि मांडा जो है वह जम्मू कश्मीर में स्थित है, और ये चिनाब नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और इसकी खोज जेपी जोशी और मधुबाला ने किया था, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो हमने आपको बताया हुआ था। अगला जो है वह आलमगीरपुर है, ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, और यह हिंडन नदी के किनारे स्थित है। किस नदी किनारे, हिंडन नदी के किनारे स्थित है, और यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है मेरठ, वहां पर ये पाई गई है। तो ये भारत के कुछ पूरा स्थल थी जिसके बारे में हमने आपको बताया। अब दोस्तों इसमें क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे, संभावित क्वेश्चन क्या बन सकती है, आपको क्या देगा कि कुछ जगह के नाम देंगे, ठीक है, और कुछ पूरा स्थल के नाम देंगे, कि आप पूरा स्थल को बताइए कि ये किस राज्य में मिली हुई है, कैसे दे सकता है, या ये पूरा स्थल का नाम देगा और नदियों का नाम देगा, और यह आपसे कहेगा कि आप मिलान कीजिए कि ये किस नदी किनारे पाई गई है।
तो आपको ठीक से मिलान करने हैं। ठीक से समझ में आ रहा है? तो भारत के कौन कौन ऐसे राज्य हैं जहां पर सबसे अधिक पुरास्थल प्राप्त हुई है? तो सबसे अधिक गुजरात, हरियाणा, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश, गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान, और एक और राज्य है जैसे महाराष्ट्र। यानी मोटा मोटी 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 ऐसे भारत के राज्य हैं जहां पर हड़प्पा के पुरास्थल प्राप्त हुए हैं। और सबसे अधिक भारत में अगर कहीं पुरास्थल मिला हुआ है तो वह गुजरात में मिला हुआ है। कहाँ मिला हुआ है? गुजरात में मिला हुआ है। तो हमने आपको इस बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया। अब जाते जाते दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन है कि भारत का कौन ऐसा पूरा स्थल है जिसको यूनेस्को के धरोहर सूची में शामिल किया गया है? भारत का कौन ऐसा साइट्स है जिसको यूनेस्को के पूरा विरासत स्थल में शामिल किया गया है? आप हमें इस प्रश्न का उत्तर दीजिए और हमें आपके प्रश्नों का हमें आपका उत्तर का जवाब माने इंतजार रहेगा। और पिछले हमने सेशन में आपसे क्वेश्चन किया हुआ था विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? तो आज का उसका सही आंसर है कौन? सुमेरिया की सभ्यता, जिसे हम मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। उसके बाद से आपका मिस्र की सभ्यता आती है, देन तब हमारी हड़प्पा सभ्यता आती है। ठीक है, तो आप ठीक से पढ़िए।